नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरवंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर IIT JEE एंड नीट। डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल हर्रा की चुंगी, पॉलिटेक्निक चौराहा आजमगढ़। इलाज के साथ ही जांच की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल कोटिला चेक पोस्ट रानी की सराय आजमगढ़। एडमिशन ओपन। साई इंटरनेशनल स्कूल निकट RTO ऑफिस मधुली बाजार आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें। GD ग्लोबल स्कूल करतालपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच भौरनाथ आजमगढ़ और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत मामले में नया मोड़ आ गया। प्रकरण में सारनाथ थाने की पुलिस ने आजमगढ़ के मेहनगर निवासी भोजपुरी गायक समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मुंबई से वाराणसी पहुंची आकांक्षा की मां की तहरीर पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आकांक्षा की मां मधु ने कहा कि मेरी बेटी बहुत साहसी थी, वो आत्महत्या नहीं कर सकती। उन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। आकांक्षा दुबे की मां और भाई सोमवार सुबह थाने पहुंचे। मधु ने बताया कि शनिवार शाम 7 बजे मोबाइल से आकांक्षा से बात हुई थी। तब वो खुश थी, कोई परेशानी नहीं बताई। 12 बजे रात में फोन किया था तो उसने फोन नहीं उठाया। किसी पार्टी में जाने की बात भी नहीं बताई थी। आरोप लगाया कि आजमगढ़ निवासी भोजपुरी गायक समर सिंह आकांक्षा को बहुत प्रताड़ित करता था। कहा कि समर सिंह चाहता था कि आकांक्षा सिर्फ उसके साथ ही काम करे और किसी के साथ नहीं। साथ में काम करने पर पैसा नहीं देता था। किसी दूसरे की फिल्म या गाने में काम करने पर मारता पीटता। कई बार आकांक्षा ने उसने जब अपने पैसे मांगे तो उसके साथ मारपीट भी की। रो कर आकांक्षा ने सब कुछ उन्हें बताया था। बीते 21 मार्च को आकांक्षा बस्ती में शूटिंग कर रही थी, तब मोबाइल पर भोजपुरी गायक समर के भाई संजय के भाई का फोन आया। फोन पर धमकी दे रहा था कि तुमको जान से मरवा देंगे। आकांक्षा की असिस्टेंट रेखा ने बताया कि मैडम सेट पर जोर जोर से रो रही थी। जिस भोजपुरी गायक पर आरोप है वो रविवार से ही गायब है। आकांक्षा ने शनिवार रात महुआडीह स्थित एक क्लब में दोस्तों के साथ पार्टी की थी। अधिक नशे में होने के कारण आकांक्षा का दोस्त उसे सारनाथ स्थित होटल छोड़ने आ रहा था। रास्ते में आकांक्षा का एक और करीबी युवक मिल गया। उसने अपनी कार से आकांक्षा को होटल तक पहुंचाया। कुछ देर कमरे में रहने के बाद चला गया। रविवार सुबह आकांक्षा मृत मिली। आकांक्षा मूल रूप से भदोही के चौरी बाजार क्षेत्र के बरदहा गाँव की रहने वाली थी। निहाल मिर्जापुर के विंध्याचल में जानकारी के मुताबिक बरदहा निवासी छोटेलाल दुबे परिवार के साथ एक अरसे से मुंबई में रहकर व्यवसाय करते हैं। छोटेलाल दुबे के 3 बच्चों में दूसरे नंबर की आकांक्षा ने मॉडलिंग से भोजपुरी म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया। भोजपुरी फिल्म लायक हूँ मैं नालायक नहीं की शूटिंग के लिए वो बीते 23 मार्च को वाराणसी आई थी। फिल्म के हीरो निर्देशक सहित 16 लोगों की टीम के साथ वो सारनाथ क्षेत्र के बुद्धा सिटी कॉलोनी स्थित एक होटल में ठहरी हुई थी। शनिवार की रात वो बर्थडे पार्टी में जाने की बात कहकर कैब से होटल से निकली। रात 1:55 लगभग एक युवक आकांक्षा को उनके कमरे में छोड़ने गया। जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह नाटी इमली क्षेत्र में शूटिंग के लिए फिल्म के निर्देशक विकास श्रीवास्तव ने आकांक्षा के मेकअप मैन राहुल को कॉल कर उन्हें तैयार करने के लिए कहा। राहुल ने आकांक्षा को कॉल किया तो फोन नहीं रिसीव हुआ। इसके बाद उसने होटल स्टाफ को कॉल किया। होटल स्टाफ ने आकांक्षा के कमरे के लैंडलाइन नंबर पर फोन किया तो रिसीव नहीं हुआ। इस पर राहुल और होटल स्टाफ ने मास्टर चाबी के सहारे आकांक्षा के कमरे का दरवाजा खोला तो वो बेड पर बैठने की स्थिति में थी और उनके गले में दुपट्टे का फंदा था। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोमवार को मीडिया की टीम जब समर सिंह के मेहनगर थाना क्षेत्र के लखराव पोखरा मोहल्ला स्थित आवास पर पहुंची तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। घर पर पुरुष सदस्य नहीं थे, महिलाएं थी जिन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वहीं समर के पड़ोसी और गांव वाले भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। हालांकि मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जनपदवासी पुलिस की जाँच का इंतजार कर रहे हैं। यदि कोई जानकारी होती आप दे देती तो हम बात कर लेते, हम उनका पक्ष जान लेते। ना हम जानते भी नहीं, कुछ नहीं बता सकते नहीं, अब तो वही बात है, बड़ा मुश्किल हो गया। तो आप ये बात हमको कैमरे पे बता सकती हैं? नहीं, हम कैमरे पे नहीं। देखिए इतना लोग वीडियो बनाने आते हैं ना घर का, लेकिन हम लोग कैमरे में बाहर हम लोग मैं इसके आगे कुछ नहीं। पुलिस अधीक्षक ने अभियुक्त जलंधर यादव व उसके 3 सदस्यों को आपराधिक गैंग के रूप में सूचीबद्ध किया है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा अभियुक्त जलंधर यादव पुत्र सुन्नू यादव कलवारी परसीनिया थाना महनाजपुर उम्र करीब 45 वर्ष है, जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर हत्या जैसे अपराध कारित कर रहा है।
इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर सूचीबद्ध अपराधी गैंग किया गया। इसका कोड नंबर D130 होगा, जिसके सदस्य कलवारी परसीनिया थाना महनाजपुर के निवासी गढ़ वीरेंद्र यादव पुत्र सोनू यादव उम्र करीब 42 वर्षीय, मुन्ना यादव पुत्र सोनू यादव उम्र करीब 35 वर्षीय व गोलू यादव पुत्र जलंधर यादव उम्र करीब 21 वर्षीय है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने अभियुक्त अब्दुल रहमान व उसके 2 सदस्यों को आपराधिक गैंग के रूप में सूचीबद्ध किया है। अभियुक्त अब्दुल रहमान पुत्र मिराज अहमद निवासी इसरौली थाना सरायमीर उम्र करीब 27 वर्षीय वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व कीमती जानवरों की चोरी, बिना नंबर प्लेट के वाहन से व्यापार व पुलिस पार्टी पर फायर करना जैसे अपराध कारित कर रहा है। गैंग को जनपद स्तर पर सूचीबद्ध किया गया। इसका कोड नंबर D131 होगा, जिसके सदस्य वसीउल्लाह उर्फ सैफुल्लाह पुत्र जुम्मन निवासी शेरवा थाना सरायमीर उम्र करीब 20 वर्षीय, मुदस्सिर पुत्र शमशुद्दीन निवासी कस्बा देवगांव थाना देवगांव उम्र करीब 25 वर्षीय है। इसके अलावा अभियुक्त राजन सिंह व उसके 9 सदस्यों को आपराधिक गैंग के रूप में सूचीबद्ध किया गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा अभियुक्त राजन सिंह पुत्र अशोक निवासी सादीपुर थाना बरदा उम्र करीब 26 वर्षीय, जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में मारपीट व हत्या करना जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर सूचीबद्ध किया गया। इसका कोड नंबर D129 होगा, जिसके सदस्य सत्यशील उर्फ पप्पू तिवारी पुत्र स्वर्गीय श्याम चरण तिवारी, बवापार थाना बरदा उम्र 41 वर्षीय घनश्याम तिवारी पुत्र लालसा तिवारी, बवापार थाना बरदा उम्र 56 वर्षीय आशुतोष तिवारी पुत्र रविकांत तिवारी, बवापार थाना बरदा उम्र 28 वर्षीय शुभम राय पुत्र देवदत्त राय, बीकापुर थाना बरदा उम्र 27 वर्षीय सुजीत सिंह पुत्र त्रिभुव सिंह, इरनी थाना बरदा उम्र 26 वर्षीय आजाद सिंह पुत्र रामेकेर सिंह, सादीपुर थाना बरदा उम्र 24 वर्षीय आशीष तिवारी पुत्र सत्यशील तिवारी, बवापार थाना बरदा उम्र 29 वर्षीय प्रवीण सिंह और गुड्डू सिंह और प्रमुख पुत्र राज आश्रय सिंह, सादीपुर थाना बरदा उम्र 43 वर्षीय आकाश तिवारी पुत्र सत्यशील तिवारी, बवापार थाना बरदा उम्र 27 वर्षीय है। भूमाफियाओं द्वारा फर्जी अमल दरामद के विरोध में धरने पर बैठे दंपत्ति की पहले भी तबीयत बिगड़ चुकी है, फिर स्वस्थ होने के बाद न्याय के लिए दंपत्ति धरने पर बैठ गए। निजामाबाद थाना क्षेत्र के बुद्धसेनपुर गांव निवासी लालचंद यादव अपनी पत्नी रमावती के साथ दबंग भूमाफियाओं द्वारा फर्जी तरीके से अमल दरामद कराने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे हैं। दंपत्ति का धरना जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने स्थित अम्बेडकर पार्क में चल रहा था। मौके पर मौजूद श्याम जन्म यादव ने बताया कि लालचंद की भूमि पर चकबंदी के अधिकारी व कर्मचारी द्वारा मिलीभगत कर फर्जी तरीके से अमल दरामद कराकर भूमाफियाओं को अवैध कब्जा करा दिया गया। तहसील प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद जिलाधिकारी को भी पत्र दिया गया। यहाँ भी कोई सुनवाई न होने पर अब लालचंद अपनी पत्नी रमावती के साथ भूख हड़ताल व धरने पर बैठ गए। दंपत्ति का कहना है कि दबंग भूमाफियाओं द्वारा फर्जी तरीके से अमल दरामद कराकर उनकी संपत्ति हड़पने का काम किया जा रहा है। धरना पर हम लोग इसलिए बैठते हैं कि हमारी खेती मुन्ना यादव जनटन हमारे गांव का पड़ोसी हैं, रिकार्ड ऑपरेशन में अपना नाम करा लिए, हम लोगों को मालूम नहीं है। चकबंदी में हम लोग चकबंदी कराए, हम लोगों के नाम चक कटी है, 36 साल हो गया, और रिकार्ड ऑपरेशन में ये लोग चोरी करके अपने नाम करवा लिए हैं, इसीलिए बैठे हैं। 36 साल से ये मामला चल रहा है अभी तक प्रशासन? हाँ, 36 साल से। तो आज का काम तो कितना दिन से सन दिखा कर लेते हैं। 36 साल हो गया, हमारे लोगों के नाम चेक कटी है, 3 भाई हैं हम लोग। तो आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई? मांगे पूरी नहीं हुई, रिकार्ड ऑपरेशन की चोरी किए, पकड़ा गए हैं, लेकिन तो हम लोग मुकदमा थोड़ी लड़ पाएंगे, ख़त्म कर दीजिए। पहले भी आप लोग धरने बैठे थे तो तब मांगे पूरी नहीं हुई थी, क्यों, क्या हुआ था? तो वो टीम गठित करके जो भेजें तो उसमें जो जालसाजी फर्जी हो गया है, तो अब मांगे वो काम कागज दुरुस्त करवाएं। अब क्या चाहते हैं? हमारा जैसे साथ ऐसे हो जाए बस, और जो माफिया है जो काम किया है उसको जेल हो। मांगे पूरी नहीं हो रही है? मांगे नहीं पूरी हो रही हैं, इसीलिए बैठे हैं। नहीं मांगे पूरी होंगी तो क्या करेंगे? मांगी पूरी हो जाएगी तो हमारी भी आत्मा ठंडी हो जाएगी कि जो जैसा किया वैसा पा गया। नहीं पूरी हो तो क्या करेंगे? नहीं पूरी होगी तो फांसी लगा के मर जाएंगे। ये मांगे हैं, हम सब दिसंबर में 26 तारीख को बैठे थे धरने पे। डीएम साहब आश्वासन दिए थे कि ख़त्म, लिखित आर्डर दिए थे, कागज़ उसमें आदेश हुआ है, कूट रचित है, सारा सिस्टम है। अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो 11/1/2023 में
जांच रिपोर्ट आई है उसका पालन किया जाए। अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं। क्या क्या इसमें जो था परेशानी है वो क्या है? उसमें परेशानी है, एक आजमगढ़ की गायिका कलाकार उजाला यादव जी हैं, उनके पिता श्री मुन्ना लाल यादव जी जो भूमाफिया हैं, पुत्र खेदू यादव, वो ग्राम बुद्धसेनपुर के निवासी हैं। वो हमारे गांव के पड़ोसी हैं। वो आकार पत्र 11 में अपना नाम रिकॉर्ड रूम में दर्ज करा लिए हैं, जो उसके लिए दिसंबर में बैठे थे। उसी की मांगें हम सब की है, जो रिकॉर्ड रूम में फर्जी हुआ है उसको संशोधन कराया जाए और जो गलत है उसको सही कराया जाए, जो किया है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। आप लोग इसके पहले भी भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो क्या सुलझा हुआ नहीं था क्या? मामला सुलझा। डीएम साहब आश्वासन दिए थे कि 1 हफ्ता में आपकी जांच कराई जाएगी, जो गलती होगी, जो गलत साबित होगा उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। उसमें जांच हुई है 11/1/2023 में। जो रिपोर्ट आ गई है उस रिपोर्ट की जो कूटरचित लिखा गया है रिपोर्ट में, उसको सुचारू रूप से ढंग से उसको जो रिकॉर्ड रूम में है उसका पालन कराया जाए। जो गलत है वो गलत है, जो सही उसको सही कराया जाए। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या करेंगे? मांगे देखिए, धरना भूख हड़ताल हम सबका जारी रहेगा। नहीं होगा तो आमरण अनशन पे बैठा जाएगा। क्या लग रहा है कोई राजनीतिक दबाव भी है? हाँ, राजनीतिक प्रेशर है। इसकी वजह से वो उनकी लड़की उजाला गायिका हैं, बिरहा कलाकार की सुपरस्टार गायिका हैं, जो उनके पिता भूमाफिया हैं और मेरी ज़मीन करा लिए हैं, मेरे बाबा की ज़मीन करा लिए, मेरे पिताजी की ज़मीन करा लिए, अपने खुद वो अपने भाई का भी ज़मीन करा लिए हैं फर्जी तरीके से। उसमें देखिए राजनीतिक प्रेशर है। अब ये तो नहीं बता पाएंगे किसका किसका प्रेशर है। राजनीतिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब भाई भोजपुरी गायिका हैं तो अब लग रहा, अब देखिए किसका किसका। हाँ, सांसद जी भोजपुरी हैं। सांसद जी से मैंने मुलाकात किया था एक बार। सांसद जी बोले थे एसडीएम साहब को इस मामले में। फिर मुलाकात करने के लिए कई बार प्रयास किया मगर मुलाकात नहीं हो पाई कि जो सही है उसको एक बार देखा जाए, कार्रवाई। पालकों को पशुओं के बीमार होने पर उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीमारी की सूचना टोल फ्री नंबर 1962 पर दर्ज होते ही नजदीकी विकास खंड में तैनात वैन मौके पर पहुंच जाएगी। वैन में एक डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और दवाइयां रहेंगी। इलाज पूरी तरह फ्री रहेगा। ये व्यवस्था पशु संजीवनी योजना के नाम से जिले में शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पशुधन स्वास्थ्य एवं पशु रोग नियंत्रण योजना अंतर्गत 201 करोड़ रुपए की लागत से 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट टोल फ्री हेल्पलाइन 1962 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की उपस्थिति में NIC आजमगढ़ में किया गया। कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की समाप्ति के पश्चात जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट के सामने मोबाइल वेटनरी यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि मोबाइल वेटनरी यूनिट के माध्यम से जनपद के समस्त पशुपालकों को उनके पशुओं का उपचार उनके द्वार पर ही उपलब्ध हो सकेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद को 8 मोबाइल वेटनरी यूनिट का आवंटन किया गया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे ने अवगत कराया कि प्रत्येक मोबाइल वेटनरी वाहनों पर एक पशु चिकित्सा विद, एक मल्टीटास्किंग पर्सनल पैरा वेटनेरियन, एक वाहन चालक की तैनाती होगी। पशुपालक द्वारा टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करने पर डायल 112 की तर्ज पर अस्वस्थ पशुओं के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वाहन के अंदर उपचार हेतु शल्य चिकित्सा की सुविधा के साथ साथ अन्य उपचार के लिए दवाइयां एवं उपकरण उपलब्ध होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी यात्रा के साधन नहीं होने से बीमार पशुओं को पशु चिकित्सालय तक ले जाना बड़ी समस्या थी। साधन नहीं होने से कई पशुओं का ट्रीटमेंट तक नहीं हो पा रहा था। वहीं बारिश वैसे समय जब मवेशी बीमारी की चपेट में होते हैं तब अधिकांश पशु चिकित्सालय पर तैनात डॉक्टरों के गायब रहने की शिकायतें भी बढ़ जाती थी, जैसे पशुपालकों को समस्या का सामना करना पड़ता था। पशु संजीवनी योजना के तहत 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर प्रत्येक विकास खंड के लिए एक वाहन मुहैया कराया जाएगा। इस नंबर पर कॉल आने पर वाहन तत्काल बताए गए स्थान पर पहुंचेगा जहां पशुओं का उपचार किया जाएगा। यदि उपचार में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, ऐसी स्थिति में कॉल पर विशेषज्ञ डॉक्टरों को स्पॉट पर बुलाया जाएगा, जिससे पशुओं को तत्काल उपचार मुहैया कराया जा सके। ये व्यवस्था पूरी तरह निःशुल्क रहेगी, इससे पशुओं का इलाज संभव हो सकेगा। शासन द्वारा जो पशुपालक हैं और जो भी हमारे जानवर हैं उनको जिन्होंने पाला हुआ है, तो उनके स्वास्थ्य की अगर कोई आपातिक स्थिति हो रही है, कोई समस्या हो रही है, तो उसके लिए जनपद में 8 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स आज से संचालित होंगी और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर 1962 जारी किया गया है। उसके माध्यम से कोई इमरजेंसी की सूचना वो उस पर दे सकते हैं। और इसके अलावा इन मोबाइल वेटनरी यूनिट्स के मार्ग को, रूट को निर्धारित किया गया है और उसका आगामी दिनों में पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाएगा
तो पशुपालक अपने निकटतम जो उनका रूट पॉइंट है वहाँ पहुँचकर अपने जो पशु हैं उनको जो भी अगर कोई समस्या आ रही है, बीमारी आ रही है या वैक्सीनेशन का कोई इशू है तो वो वहाँ पे पहुँचकर उनकी जो भी सुविधा है वो। आज भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना कि कोई भी पशुधन बिना चिकित्सा सेवा के ना रह जाए के क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1962 सेवा का शुभारंभ किया है, जिसमें हमारे जनपद के लिए कुल 9 वाहन आवंटित हैं और इनमें एक फिक्स रूट होगा। उस रूट पर डे ये गाड़ियाँ चलेंगी और सुदूर क्षेत्र में रहने वाला आदमी अपने इसका फ़ायदा ले सकता है। इसके अलावा कुछ गाड़ियाँ इमरजेंसी सेवा के लिए भी रहेंगी। पशुपालक 1962 नंबर पर फ़ोन करके वहाँ अपनी समस्या नोट करा सकता है, फिर वहाँ से इन गाड़ियों के माध्यम से पशु चिकित्सा अधिकारी जाएंगे और उनका इलाज करेंगे। यह सेवा आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्घाटित की गई है हमारे यहाँ, हमारे जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने कहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के तहत जहां परियोजनाएं पूर्ण होकर संचालित हो चुकी हैं, वहां ग्रामीणों को कनेक्शन देने में तेजी लाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कई पूर्ण परियोजनाएं विद्युत कनेक्शन के अभाव में अभी तक संचालित नहीं हो सकी। इन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर शीघ्र संचालित कराने की कार्रवाई की जाए। मंडलायुक्त श्री चौहान ने सोमवार को अपने कार्यालय सभागार में शासन के शीर्ष विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए तीनों जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला चिकित्सालयों, सीएचसी, पीएचसी पर चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने हेतु नियमित रूप से निरीक्षण कराएं तथा जो भी चिकित्सक अनुपस्थित पाए जाएं उनके विरुद्ध अनिवार्य रूप से कार्रवाई कराई जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि विद्यालयों की चेकिंग में जाने वाले अधिकारियों से छात्रों की उपस्थिति और उसके सापेक्ष बनने वाले मिड डे मील की भी जांच कराई जाए। मंडलायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधूरे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि मऊ में कई कार्य पूर्ण हो चुके हैं परंतु अभी तक हैंडओवर नहीं हुए हैं। उन्होंने अपर निदेशक स्वास्थ्य को शीघ्र हैंडओवर की जाए कार्रवाई पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाए जाने की समीक्षा में पाया गया कि गत माह आजमगढ़ में 45,530, मऊ में 48,251 एवं बलिया में 54,660 गोल्डन कार्ड बनाए गए। इस प्रकार गोल्डन कार्ड बनाने में अच्छी प्रगति पाई गई। उन्होंने निर्देश दिया कि जनपदों में जो गोल्डन कार्ड बनना विशेष रह गए उसे भी शीघ्र बनाया जाए। बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के संबंध में अवगत कराया कि इस योजना के तहत आजमगढ़ में कुल 31 परियोजनाएं हैं, जिसमें 22 परियोजनाएं संचालित है, 3 विद्युत कनेक्शन किया जाना बाकी एवं 6 परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार जनपद बलिया में कुल 46 परियोजनाओं के सापेक्ष 11 परियोजनाएं संचालित हैं, 26 पर निर्माण कार्य चल रहा है, 4 परियोजनाएं विद्युत संयोजन आदि की प्रक्रिया में है, जबकि 5 परियोजनाएं अनारंभ है। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने बैठक में मंडल के जनपदों में गेहूं खरीद की तैयारियों की भी समीक्षा की। संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि तीनों जनपदों में सभी क्रय केंद्र स्थापित हो चुके हैं तथा कृषकों का पंजीयन जारी है। उन्होंने तीनों डीएम से कहा कि शहर की जिन सड़कों से वीआईपी एवं आमजन का आवागमन अधिक होता है, उन सड़कों की मरम्मत, लाइटिंग आदि के माध्यम से सुसज्जित कराएं। इसके साथ ही उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी सड़कों को सुरक्षित बनाए जाने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज, जिलाधिकारी मऊ अरुण कुमार, जिलाधिकारी बलिया रविंद्र कुमार, सीडीओ आजमगढ़ श्री प्रकाश गुप्ता, सीडीओ मऊ प्रशांत नागर, सीडीओ बलिया प्रवीण वर्मा, अपर आयुक्त हंसराज, संयुक्त विकास आयुक्त एमएन पांडे, वन संरक्षक डॉक्टर बीसी ब्रह्मा, संभागीय खाद्य नियंत्रक राममूर्ति पांडे, संयुक्त आयुक्त उद्योग रंजन चतुर्वेदी, मंडलीय अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव सहित अन्य विभागों के मंडलीय अधिकारी उपस्थित थे। आजमगढ़ के सिधारे स्थित मंगलम होटल में संपन्न हुई, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता बजरंग दल गोरक्ष प्रांत के प्रांत संयोजक पुनेंदु शाही रहे। बैठक का उद्घाटन अतिथियों ने वेद मंत्रों के साथ दीप प्रज्वलित करते हुए किया। मंच पर आरएसएस के विभाग सद्भाव प्रमुख पवन जी, प्रांत सेवा प्रमुख अशोक अग्रवाल एवं नगर के प्रमुख समाज सेवी अभिषेक जायसवाल दीनों उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता पुनेंदु शाही ने कहा कि बजरंग दल
अपने कार्य को विस्तार देने के लिए प्रत्येक 6 माह पर प्रांत कार्यकारिणी एवं जिला टोली के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बीते कार्यक्रमों की समीक्षा एवं आगे के कार्यक्रमों की योजना बनाई जाती है। उन्होंने आगे कहा कि बजरंग दल हिंदू समाज की सेवा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रांत सह संयोजक गौरव रघुवंशी ने आगामी कार्यक्रमों के बारे में बताते हुए कहा कि प्रांत बैठक 24 मई से 31 मई तक सिद्धार्थनगर में बजरंग दल के शौर्य प्रशिक्षण वर्ग त्रिशूल दीक्षा, अगस्त माह में अखंड भारत संकल्प दिवस, जम्मू बूढ़ा अमरनाथ यात्रा एवं अक्टूबर माह में देशव्यापी अखिल भारतीय शौर्य यात्रा को लेकर वृहद योजना बनाई गई, जिसके अंतर्गत श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को लेकर काशी विश्वनाथ तक की शौर्य यात्रा बजरंग दल गोरक्ष प्रांत करेगा एवं साथ में लव जिहाद, धर्मांतरण, गौरक्षा जैसे हिंदुत्व के मुद्दों पर बजरंग दल और सक्रियता से कार्य करेगा। बैठक का संचालन बजरंग दल प्रांत सह संयोजक दुर्गेश प्रताप राव ने किया। इस अवसर पर प्रांत विद्यार्थी प्रमुख डॉक्टर आलोक मिश्रा, बजरंग दल प्रांत गोरक्ष प्रमुख अंशुमान राय, विभाग संयोजक कुंवर गजेंद्र सिंह, दीनानाथ सिंह, शौर्य गुप्ता, सत्यम सोनी, गौरव द्विवेदी, अभिषेक भारद्वाज, शशांक तिवारी, प्रशांत सिंह, सूरज पांडे, सत्यम सोनी, उत्कर्ष राजन, किशन, अंकुर, महेश मौर्य, चंदन सिंह, राघवेंद्र मिश्रा, अरविंद अग्रवाल, संतोष गुप्ता, अरविंद मोदनवाल, हिमांशु राजू, सूरज निषाद, सुधांशु जायसवाल, सूर्यांश सोनकर, आकाश राय, विजय विश्वकर्मा, सोनू विश्वकर्मा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आजमगढ़ में जिला गंगा समिति के तत्वावधान में 16 मार्च से 31 मार्च तक चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम में वन विभाग की तरफ से शहर में तमसा नदी के तट गौरी शंकर घाट पर आरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तमसा नदी के साफ सफाई स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। प्रभागीय वन अधिकारी आजमगढ़ गंगा दत्त मिश्र ने बताया कि जिला गंगा समिति के तत्वावधान में ये स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें लोगों को नदी और जल के संरक्षण के साथ स्वच्छता के लिए जागरूक किया जा रहा है। ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। आजमगढ़ शहर में वन विभाग के सौजन्य से पहली बार तमसा नदी के तट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तत्वावधान में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसमें हम लोग नदी और जल संरक्षण पे जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज ये तमसा नदी के तट पर गौरीशंकर घाट पर गंगा आरती का ये कार्यक्रम किया गया है और इसमें बहुत सारे लोगों की भागीदारी हुई है और हम लोग को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग तमसा नदी को स्वच्छ रखें और तमसा नदी के जल को स्वच्छ रखें, तो किसी भी प्रकार के प्रदूषण से उसको मुक्त रखें। पहली बार से ऐसा हुआ है और तमाम पहली बार हुआ है? नहीं, इसके पहले भी हम लोग यहाँ पे जागरूकता कार्यक्रम करते रहे हैं, आर्थिक माध्यम से करते रहे हैं, लेकिन ये विशेष पखवाड़ा हम लोग 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक विशेष पखवाड़ा मना रहे हैं जिला गंगा समिति के तत्वावधान में, कि संपूर्ण जनपद में जल संरक्षण पर और नदी जल संरक्षण पर पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए जागरूकता फैलाएं। जिले के 22 ब्लॉक की 1858 ग्राम पंचायतों में कागज पर भले ही सामुदायिक शौचालयों का संचालन हो गया हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। यहाँ के अधिकतर गांव में या तो सामुदायिक शौचालय अधूरे पड़े हैं या फिर उनके ताले ही नहीं खुल रहे। ऐसे में ग्रामीण को अब भी खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है। पंचायती राज विभाग की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर शौचालय बनवाए गए, लेकिन तमाम ग्रामीण ऐसे हैं जिनके पास शौचालय बनवाने के लिए भूमि ही नहीं है। ऐसे लोग भी खुले में शौच नहीं जाएं। इसको देखते हुए हर ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। शौचालयों की देखरेख के लिए स्वयं सहायता समूह से केयरटेकर भी रखे गए, जो अपना दायित्व निभा रहे हैं। बावजूद इसके नियमों की धौंस देकर ग्राम प्रमुख और अधिकारी समूहों पर अनर्गल दबाव बना रहे हैं। ऐसा एक मामला सोमवार को जिलाधिकारी के पास पहुंचा। निजामाबाद तहसील के गांव शिवद राजपुर की समूह सखियों ने प्रधान व सेक्रेटरी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया।
कहा कि प्रधान व सेक्रेटरी ये झूठा आरोप लगाकर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं कि शौचालय बंद रहता है, उस पर ताला लगा रहता है। आरोप के एवज में वो पैसों की मांग करते हैं। समूह सखियों ने उन पर झूठे आरोप लगाने का दावा करते हुए जिलाधिकारी से जांच व कार्रवाई किए जाने की मांग की है। के संबंध में झूठा आरोप हम लोगों के समूह में लगाया गया है। क्या आरोप लगाया गया? आरोप यह लगाया गया है कि वहाँ पे ताला बंद रहता है, जबकि हमारे समूह के 11 लोग जुड़े हैं। वहाँ पे 11 लोग सुबह शाम बराबर ड्यूटी करती हैं, टाइम टू टाइम। इसके बावजूद भी प्रधान हमारे कहते हैं कि वहाँ पे ताला लगा हुआ है, शौचालय बराबर नहीं खुलाता है। पैसे की मांग भी करते हैं वो लोग। किस तरह क्या कहते हैं? कहते हैं कि आप लोग पैसे देंगे तब आप लोग का समूह रहेगा, नहीं तो हम दूसरे किसी अन्य को शौचालय दे देंगे। कौन पैसा मांगता है? जी हमारे वहाँ BM शिवलाल यादव हैं और प्रधान जी। सर हम लोग की समूह बनी थी 2021 में, जिसमें शौचालय भी 21 में पास हुआ हमारी समूह में। वो जो हमारे प्रधान है, ड्यूटी हमारी महिलाएं जो है रोज डेली करती सुबह शाम, वो आरोप लगाए हैं कि जो है कि शौचालय बंद रहता है, कोई ड्यूटी नहीं करता है, किसी अन्य समूह में कर दिया जाए। और शिवलाल यादव और प्रधान जी हमारे जो शकीला महत हैं, वो हमसे प्रधान जी 5,000 लिए, BM जो है शिवलाल यादव 10,000 रुपया लेकर तब साइन मोहर किए। हमारे सेक्रेटरी ओम प्रकाश यादव जो सचिव हैं, वो साइन मोहर हंसते हंसते किए, 1 रुपये भी नहीं लिए और कभी वो जो हम लोग पे आरोप नहीं लगाए। यही हमारी समस्या है। क्या लग रहा है कि अधिकारी द्वारा पैसा लेके आपको नौकरी दी जा रही है? हाँ, वो लोग पैसा लेते हैं। पैसा लेते हैं? वही साइन मोहर की, जो साइन मोहर करते हैं उसी का पैसा लेते हैं। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital. Vidyapeeth School Center, PW School, Integrated Center for IIT, JEE and NEET. Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, playgroup to class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है। एंड ISO सर्टिफाइड स्कूल, जहां पर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम, डांस एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, 24/7 बैकअप सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है। एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट, वाराणसी, आजमगढ़ रोड, आजमगढ़। डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल, हर्रा की चुंगी, पॉलिटेक्निक चौराहा, आजमगढ़। हॉस्पिटल में डॉक्टर P यादव, MBBS, MD, स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर AK यादव, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं डॉक्टर मोहम्मद वामिक, जनरल फिजिशियन दे रहे अपनी सेवाएं। हॉस्पिटल में बाचपन का सफल उपचार, हाई रिस्क प्रेगनेंसी से संबंधित इलाज, हार्मोनल परेशानियों का इलाज, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, ब्रेस्ट सर्जरी, नॉर्मल ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा, निमोनिया, TB, हाई BP के इलाज के साथ ही खून, पेशाब की जांच और ECG की सुविधा मौजूद।
साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। डेरिन सनबीम स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद। पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।